आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर। क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए बार बार कहा जाता है स्थूल शरीर तामसी है, और तीन गुणों में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से तामस को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। ये निकृष्ट गुण माना जाता है, जबकि सूक्ष्म शरीर को रजोगुण प्रधान व सतोगुण प्रधान माना जाता है, और कारण शरीर को केवल सतोगुण प्रधान ही अधिक माना जाता है, क्योंकि उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। तो ये सभी देखिए तकनीकी शब्द हैं, शास्त्रों के अनुसार इनके गहरे अर्थ होते हैं। लेकिन आप सभी भाई बहन इन शब्दों के सही सही अर्थ जितना जल्दी समझ जाएंगे, उतना आपको जो मेरी बनी हुई बड़ी बड़ी वीडियो है ना, उन वीडियो में कहे गए अर्थ आपको गहरे तल पे समझ आ जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने आज तक की जो 1100 के लगभग जो वीडियो तैयार की, अब उनमें देखिए तकरीबन 400-500 कुछ ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो हैं जिनमें शास्त्रों का बहुत ही सूक्ष्म रहस्य मैंने समझाया है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य को जब एक साधारण प्रकृति के तीन गुणों का और आपके हमारे जो तीन शरीरों का जब ज्ञान नहीं होता, तो ऐसी चर्चाएं फिर पूर्ण रूप से वो समझ नहीं आती। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे हमें जितने भी ये जो हम वीडियो में बातें करते हैं, तो उनका एक क्रमबद्ध तरीके से हमें एक ज्ञान हो, समझ में आ जाए, ताकि प्रकृति के ये जितने भी ये रहस्य हैं या आपके हमारे शरीर हैं, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। अक्सर मनुष्य को देखिए कारण शरीर का कुछ विशेष ज्ञान ही नहीं होता, और मेरे पास तो ऐसे कितने ही आज तक फोन आए हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। इसीलिए अक्सर मैं बार बार कहा करता हूँ कि इन बनी हुई वीडियो को, जो कि परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से और आप सभी भाई बहनों के सहयोग से केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनती है। इसलिए तो मैं आपको बार बार देखिए ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहता हूँ ना, कि ब्रह्म मुहूर्त में इन वीडियो को सुनो। अगर आप इन वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में सुनते हो तो आपको इनका पूर्ण लाभ मिलता है। यदि आप दिन के समय सुनते हो तो थोड़ा लाभ फिर कम मिलता है, क्योंकि रजोगुण सतोगुण की तुलना में तो देखिए एक निकृष्ट माना जाता है, और सापेक्ष दृष्टिकोण से तो फिर तमोगुण रजोगुण की तुलना में भी और अधिक निचला गुण निकृष्ट माना जाता है। देखिए इन शब्दों के भावार्थ को हमें समझना चाहिए, शब्दों को पकड़ना नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने और 10 गुना अधिक अच्छा बताया। अब देखिए ना, आज मैंने स्थूल शरीर के नीचे तो लिखा है तामसी, अब स्थूल शरीर को मैंने रंगीन रंगों से दिखाया है, और तामसी को क्योंकि अज्ञानता का प्रतीक है, पदार्थों का बना हुआ है, और पदार्थ सभी के सभी तामसी के रहते हैं, इसलिए हमने एक नीचे का शब्द लिखा है तामसी। लेकिन इस स्थूल शरीर की फिर हमने पुनः देखिए तीन वर्गीकरण कर दी। कुछ बातें देखिए प्रथम दृष्टि में बड़ी पढ़ने में देखने में अजीब सी लगती है। अब देखिए ना, नीचे हमने क्या लिखा है, तामसी राजसी और सात्विक। अब तामसी के नीचे हमने क्या लिखा है, पृथ्वी जल अग्नि, और राजसी के नीचे हमने लिखा है वायु, और सात्विक के नीचे हमने शब्द लिखा है आकाश। देखिए इन सभी बातों की स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहीं भी चर्चा की नहीं गई, लेकिन मैं परमात्मा की प्रेरणा से इन सभी शास्त्रों की बातों को, सैद्धांतिक बातों पर अपना एक शोध करता रहता हूँ। शोध करने पे जैसे जैसे बात मुझे समझ में आती है, हालांकि मेरी कही गई जितनी भी बातें होती हैं वो मूल रूप से तो देखिए सैद्धांतिक बातों का आधार लेकर ही मैं कहता हूँ। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि पांच भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये तामसी हैं। इन्हीं के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो इस बात को हम स्पष्ट रूप से आपके हमारे समझ में आ चुकी है, क्योंकि ये आपका हमारा एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप सभी भाई बहनों के जन्म या मेरा जन्म भी इन सभी स्थितियों में ही हुआ है। हालांकि शास्त्रों में भी बार बार कहा जाता है कि पहले देखिए शब्दों को सुनो,
सुनो या पढ़ो एक ही बात है, जिसको कहते हैं ना शाब्दिक ज्ञान। देखिए, या तो आप स्वयं पढ़ो, या आप जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनकी बातों को आप सुनो, तो ये होता है शाब्दिक ज्ञान। फिर शाब्दिक ज्ञान को देखिए हमने मन की एक बुद्धि की तराजू से तोलना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। जब हम चिंतन करते हैं तो फिर उस पर और गहरे अर्थ हमें समझ में आते हैं। अब जब अर्थ समझ में आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे जब आपके हमारे एक प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं ना। देखिए, पहला ज्ञान है शब्द ज्ञान। फिर जब हम उस पर चिंतन करते हैं तो आपके हमारा उस पर एक अधिक विश्वास होने लगता है, क्योंकि हम अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, उन कहे गए शब्दों को अन्य स्थितियों से तोलते हैं। और फिर जब हम अनुमान में थोड़ा पक्के हो जाते हैं तो फिर उस पर हम जब और अधिक गहरा शोध करते रहते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में लेते हैं। और जब वो सही निकलता है तो फिर हम मान लेते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष कहो या अनुभवी ज्ञान, एक ही बात है। तो ये तो बात शास्त्रों में ही ठोक बजा के कही जाती है कि शास्त्रों की बातों को भी आप भले ही अपने जीवन में उनको थोड़ा तोलो, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि शास्त्रों में जो शब्दों का भी जो एक लिखा गया ना, उनका भी एक क्रमबद्ध तरीके से, किसको प्रथम स्थान दिया है, किसको दूसरा स्थान दिया है, किसी को तीसरा स्थान दिया है। तो प्रथम स्थान वाले को अधिक महत्व है। अब प्रथम वाले को यदि हम दूसरे स्थान पर रख देते हैं तो फिर व्याख्या ही बदल जाती है। अब शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ के ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इनका एक क्रम है। आज कलयुग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य ने धर्म को तो हटा दिया है और अर्थ को यानी कि धन को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना दिया। तभी तो उसके जीवन में अव्यवस्था सी आ गई, दुख अधिक बने हुए। वैसे तो देखिए शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आपके मेरे जीवन में देखिए त्रिविधता, यानी कि दुख तो बने ही रहते हैं, क्योंकि ये संसार ही एक दुखालय है। लेकिन मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए हमें इन सभी बातों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और ज्ञान पूर्वक समझने के लिए हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अपना रजोगुण एक मर्यादा में रखना चाहिए। रजोगुण मर्यादा में आने से ही फिर हम तमोगुण का जो एक मल रूपी एक दूषित प्रभाव है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अब देखिए ना, हम कहते हैं कि स्थूल शरीर का सहज विषय भोगों की तरफ आकर्षण होता है, क्योंकि उनका सजातीय संबंध है। सजातीय का मतलब है कि ये उत्पन्न ही वहीं से हुए हैं। ये सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। इनके स्थूल भूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वैसे तो एक साधारण बोलचाल में देखिए हम कहते हैं ये पांचों पदार्थ या ये 5 तत्व तामसी हैं। अब इनमें हमने जो अलग अलग वर्गीकरण किया है ना, इनमें जो सापेक्ष दृष्टिकोण से जो अलग अलग इनका जो एक अधिक जिसमें तमोगुण है। अब जैसे पृथ्वी इस भौतिक प्रकृति का एक अंतिम घटक है, अंतिम तत्व है, क्योंकि पृथ्वी कहाँ से निकली है? जल से उत्पन्न हुई है। और जल कहाँ से आया है? ये अग्नि से उत्पन्न हुआ है। अग्नि कहाँ से आई है? वायु से उत्पन्न हुई है। और वायु कहाँ से उत्पन्न हुई है? आकाश से। तो इन सभी का एक क्रम है। सृष्टि का जब सर्जन होता है तो एक क्रमबद्ध तरीके से ही इनका एक प्राकट्य होता है। और जब प्रलय आती है तो इनका इसी क्रम से, जैसे पृथ्वी पहले जल में समाएगी, इतना ज्ञान तो आप सभी को भी है कि देखिए ये लगभग 1/3 हिस्से पे तो जमीन है, 3/3 हिस्से पे तो ये समुद्र का जल है। तो जब ये जो स्थूल भाग पे जो बर्फ के बड़े बड़े जो ग्लेशियर बने हुए हैं, वो जब देखिए पिघलेंगे तो फिर ये पूरी की पूरी पृथ्वी भी जलमग्न हो जाएगी। इन सभी बातों का हमने देखिए विश्लेषण बड़ी बड़ी वीडियो पे किया हुआ है। अब हमने ये समझना है कि ये जो तामसी, राजसी और सात्विक का मतलब क्या है। जबकि ऊपर तो हमने देखिए तामसी लिखा हुआ है, फिर तामसी के नीचे फिर हमने 3 वर्गीकरण कर दिए। इसके पीछे का शास्त्रों का एक सैद्धांतिक आधार है कि ये तीनों गुण देखिए नित्य बने रहते हैं। अब नित्य का मतलब यह कि 24 घंटे हर क्षण ये हमेशा रहते हैं। अब तीनों गुण रहते हैं तो तीनों गुण में से एक गुण देखिए प्रधान अवस्था में होता है, दूसरा गुण गौण अवस्था में होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। बस इस अंतर को हमने समझना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना
तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ दिया जाता है। और रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है, गति से जोड़ा जाता है। जबकि सतोगुण को एक ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। अब इन तीन स्थितियों में मैंने जो अलग अलग तत्वों का वर्गीकरण किया है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, ये हमें स्थूल रूप से देखिए हम इनको देख पाते हैं। हालांकि पृथ्वी अधिक स्थूल है और जल उसकी तुलना में कम स्थूल है, और अग्नि जल की तुलना में भी कम स्थूल है। तो ये जो तीन पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, इसलिए ये देखिए तामसी अधिक है। अब इनकी तुलना में देखिए जो वायु तत्व है, इसका तो देखिए हमें बोध तो होता है। अब देखो हम सर्दियों में जब धूप सेकते हैं तो हमें धूप का एक स्पर्श होता है। अब वायु जब चलती है, सर्दियों में हमें ठंड लगती है, गर्मियों में हमें लू भी लगती है, तो ये वायु का स्पर्श दिखाई तो देती नहीं वायु, लेकिन उसका हमें स्पर्श होता है। अब वायु में देखिए गति है। अब गति के आधार पे ही मैंने देखिए वायु को एक राजसी रजोगुण से जोड़ दिया। अब पांचवा क्या है? आकाश। आकाश की स्थिति तो देखिए एक हमें बिल्कुल भी भाषित भी नहीं होती, क्योंकि आकाश एक शून्य की स्थिति है, एक खाली जगह है जिसमें ये चार तत्व रहते हैं। जबकि वायु को तो देखिए स्थान चाहिए ना चलने के लिए। आकाश तो एक शून्य की स्थिति है। तो ये एक ज्ञान है। इसी के आधार पे ही देखिए ये सापेक्ष दृष्टिकोण से आप इनको अलग अलग समझ सकते हैं। अब देखिए हम अपनी चर्चाओं में कभी कभी कहते हैं ना, नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की है, क्योंकि मनुष्य की जोनी को देखिए राजसी जोनी कहा जाता है, और मनुष्य से नीचे की जितनी जोनियां हैं उनको तामसी जोनियां कहा जाता है। तमोगुण देखिए निकृष्ट माना जाता है, तमोगुण को पाप कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है। अब नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनी है, उसमें तो देखिए पशु पक्षी ये सभी के सभी तामसी हैं, पेड़ पौधे भी तामसी हैं, यानी कि नीचे की सभी के सभी 80 लाख प्रकार की जोनियां तो तामसी हैं। अब उनमें भी तो देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से, अब जैसे उदाहरण के लिए आप गाय को लो, देखिए पशु 30 लाख प्रकार के हैं, उसमें ही तो एक गाय भी पशु है। अब गाय को देखिए हम पूजा करते हैं, उसको सात्विक माना गया। सात्विक का अभिप्राय होता है कि जो दूसरों के हित के लिए काम करता है। अब गाय से हमें कितने ही देखिए उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, इसीलिए तो गाय को देखिए माता शब्द से जोड़ा गया है। इन सभी बातों को हमें समझना चाहिए। अब देखिए गाय के बाद हम घोड़े को शास्त्रों में ही कहा गया है कि ये राजसी है। घोड़े में देखिए शक्ति होती है, वो कितनी तेज भागता है। अब भागने का मतलब वायु से होता है। कहते हैं ना, जब हम कहते हैं ये इतने हॉर्स पावर की मोटर है, उसमें अधिक शक्ति होती है। अब घोड़े को देखिए शक्ति से भी जोड़ दिया जाता है, तभी तो हॉर्स पावर लिखा जाता है। अश्व देखिए घोड़े को एक शक्ति से जोड़ा जाता है, उसमें कितनी अधिक जान होती है। उसको आप एक स्थूल रूप से जब आप देखते हो तो उसके शरीर को देख के हमें पता चल जाता है कि उसमें कितनी अधिक शक्ति है। अब जबकि एक कुत्ते को देखिए तामसी माना जाता है। अब कुत्ता तो देखिए कितना ही देखिए कहो वो भौंकते रहते हैं ना, तो वो व्यर्थ। देखिए इन शब्दों के ना भावार्थ समझने चाहिए। आप शास्त्रों की बातों को जितना जितना गहरे तल पर आप जाओगे, उनके जितने जितने अर्थ समझ में आते जाएंगे, तो फिर आपको शास्त्रों की जो एक कठिन जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो रहस्यमय बातें, जिसको समझने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिले, जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, हम ज्ञान में स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि कहा गया कि आपका हमारा कारण शरीर मूल रूप से तो सात्विक है। वो तो जब हम देखिए इन विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं, तो आपकी हमारी जो बुद्धि है वो सात्विक से फिर राजसी बन जाती है, नीचे गिर जाती है। राजसी बुद्धि में हम देखिए अधिक से अधिक भोग विषयों के लिए अपने काम धंधे बढ़ाते हैं, धन कमाते हैं। और जब बुद्धि तामसी बन जाती है तो हम अन्य मनुष्यों के हितों को चुराते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं। आज देखिए ना कितने ही तरह के जो अपराध होते हैं वो बिना बुद्धि के तो संभव ही नहीं। तो हम ये तीन गुणों को जितना अधिक समझ जाएंगे, अक्सर कुछ भाई बहन देखिए शिकायत भी करते हैं कि आप हर रोज इन तीन गुणों की ही बातें करते रहते, क्योंकि इन तीन गुणों की कोई था नहीं है।
भगवान ने गीता में भी 13वें और 14वें अध्याय में इन 3 गुणों के ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान कहा है। इसीलिए तो परमात्मा की प्रेरणा से देखिए मेरे पास प्रतिदिन जो हम 2 वीडियो आजकल तैयार करते हैं, इनके जो नाम जो परमात्मा की प्रेरणा से मेरे पास आते हैं, फिर उन नामों पर मैं चिंतन करता हूँ, उनका एक डिजाइन बनाता हूँ, उनको अलग अलग रंगों से अलग अलग स्थितियों से मैं दर्शाकर उन शब्दों के अर्थ को समझाने का एक प्रयास करता हूँ। अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो तैयार किया था, समझना और समझाना। देखिए समझ कर ही दूसरे को समझाना थोड़ा एक कठिन काम होता है। अब जितने भी देखिए ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए हैं, वो उन्होंने देखिए मायातीत की स्थिति में लिखे हैं। मैं तो देखिए एक साधारण मनुष्य हूँ, मायाबद्ध हूँ, मैं भी इन प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ, इसलिए मेरा ज्ञान भी देखिए कम अधिक इन 3 गुणों से थोड़ा एक दूषित हो जाता है। हम सभी भाई बहन देखिए जब तक इस माया से बंधे रहते हैं, जब तक हम इन माया से एक ऊपर नहीं उठते, जितने जितने अंश में हम ऊपर उठते जाते हैं, उतना उतना फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मैं जो प्रतिदिन सुबह और शाम को जो वीडियो तैयार करता हूँ, इन सभी बातों पर आप एकांत में सुने, ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, और इस पर जितना चिंतन कर सकते हैं उस पर चिंतन करें। और चिंतन करने के बाद भी यदि बात समझ नहीं आए तो आप अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं। जब फोन पे भी आप बातचीत कर सकते हैं, हालांकि देखिए फोन पे लंबी बातचीत करना संभव नहीं होता, क्योंकि मेरे भी अपनी दिनचर्या में कई काम होते हैं, विशेष रूप से इन वीडियो से संबंधित ही कितने काम होते हैं। फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी बातों को आप जितना जितना स्वयं आप इस पर शोध करोगे, उतनी उतनी परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आने लगेगा। क्योंकि मूल रूप से तो आपकी और मेरी आत्मा देखिए समान गुण वाली है, दोनों चेतन हैं, दोनों ज्ञान स्वरूप हैं। केवल माया के पर्दों को हमने हटाना होता है, और ये माया के पर्दे देखिए तभी हटते हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, रजोगुण मर्यादा में रखते हैं, और तमोगुण का संग मात्र एक नींद लेने के लिए करते हैं। इन सभी बातों पर आप चिंतन करें और अपने अज्ञानता को क्रमशः मिटाते जाएं, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए, और फिर परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति उत्पन्न हो, और माया से जिसमें हम रहते हैं इससे हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि मिला हुआ आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।